हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट मैनेट, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपका 12th कंप्लीट हो चुका होगा या 12th कंप्लीट होने वाला होगा एंड आपका मन बन चुका है भाई अब तो एडवोकेट बनना है या जज बनना है। वैसे तो कई सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आफ्टर बीएलएलबी की आप क्या चूज कर सकते हैं। बट आपको जो बीएलएलबी करने का सपना है या जो मन है या जो एम है आपका, उसके रिगार्डिंग आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे एंड आपने कई सारी वीडियोस भी देख रखी होंगी, कई सारे लोगों से आपने पूछ भी रखा होगा, बट अभी तक उन क्वेश्चंस का जवाब आपको अच्छे से नहीं मिला होगा। सो आपकी टेंशन खत्म होती है दोस्तों। इस वीडियो में आपके उन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं देने वाला हूं। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ओके, तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका जो बेसिक डिटेल है बीएलएलबी कोर्स के रिगार्डिंग वो, एंड दूसरा व्हाई बीएलएलबी, भाई क्यों करनी तुमको एलएलबी, क्यों करनी बीएलएलबी, क्यों एडमिशन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, एंड कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए आपको अगर आप बीएलएलबी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या भाई सैलरी भाई 10-10, 20-20 लाख, 1-1 करोड़ मिलती है जो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन मीडिया पे, क्या ये सच है या नहीं। तो दोस्तों सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए हो तो इतना बुरा ना मानो, अटेंडेंस लगा दो, वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी जो लॉ जर्नी है वो हमारे साथ चलती रहे कंटिन्यूटी, एंड आपके जो भी डाउट्स आते रहेंगे लॉ से रिलेटेड उनका जवाब मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो देखो बात करते हैं जब हम बीएलएलबी की, जिसके आगे मैंने लिख रखा मेक और ब्रेक। मैं स्टार्ट करता हूं मेक और ब्रेक। देखो बीएलएलबी या तो आपका करियर ऐसे बिल्कुल बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है, एंड इसकी चाबी, इसकी जो सफलता की कुंजी जिसको हम लोग कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होगी। ओके, तो एक चीज आप बिल्कुल यहां पे आप निश्चित रहिए कि कोई आपके आस पड़ोस वाला आपको नहीं बनाने वाला है। ठीक, यहां पे आप खुद को बनाएंगे। ओके, तो इस चीज को आप लोग क्लियर है। हालांकि ये मोटिवेशन की क्लास नहीं, बट फिर भी यार चलता है, जो मैंने को आपको बताना हो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक, बीएलएलबी नॉर्मली जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जो भी अदर होते हैं, बीसीए वगैरह, उनसे बिल्कुल एक अलग कोर्स है। ठीक, तो आप जब भी बीएलएलबी करने जा रहे हैं, ठीक, तो इन स्टूडेंट से आपको कभी कंपेयर नहीं करना, एंड इन स्टूडेंट को क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला इनसे आपको बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज बीएलएलबी एक आपका नोबल प्रोफेशन है। ओके, एंड इसमें जो भी आपको सफलता मिलेगी, जो भी सक्सेस मिलेगी, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। अब क्यों लगेगा वो देखते हैं। देखिए वीडियो का मोटिव आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। ओके, जो भी फैक्ट है मैं उन पे बात करूंगा। ओके, देखो यार, एडमिशन लेने टाइम जब मैंने भी बीएलएलबी कर रखी है, अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 12th के बाद मैंने ही करी थी, मेरे मन में कई सारे डाउट आ रहे थे, बट किसी ने कुछ नहीं बताया दोस्तों, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होंगे। ओके, किसी का घर में कोई लॉ से रिलेटेड कुछ होगा भी नहीं, तो कई सारे डाउट में पता नहीं चलता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बेसिक डिटेल पे आता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले बीएलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर्स ऑफ आर्ट एंड बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ओके, ये आपका बीएलएलबी का फुल फॉर्म होता है। नाउ अगर किस लेवल का प्रोग्राम है, तो देखो ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है दोस्तों आपका। ओके, एंड इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, देखो इसकी ड्यूरेशन दोस्तों 5 ईयर की होती है, जिसमें आपको टोटल 10 सेमेस्टर्स होते हैं दोस्तों। एंड अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जो 5 साल का एलएलबी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं कि आपका 6, 6.5 या 7 साल में भी कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं। बिकॉज अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो भाई बैक लगेगी, तो एग्जाम तो आपका ड्यूरेशन जो 5 ईयर लिखी है आपकी 6 to 7 ईयर भी हो सकती है। ओके, एंड क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज देखो आप में से कई सारे लोग पीसीएम बैकग्राउंड से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे होंगे, बायो से होंगे, कॉमर्स से होंगे, वो कहेंगे यार देखो यार, ना तो इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो, भाई मेरा तो सेट है भाई, ये सब क्या यार याद ही तो करना, याद कर लेंगे। भाई बहुत बड़ी भूल में आ रहे हो, ये समझ के मत आना। यहाँ पे लॉ पढ़ना होगा आपको, लॉ। ओके, एक बार तो आप सोचो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो अच्छी थी, भाई जो लॉ पढ़ना है वो एक अलग ही लेवल की चीज है। ठीक, बिल्कुल अलग चीज है। ओके, तो इसको बिल्कुल हल्के में तो मत लेना, और याद करने वाली ये चीज है नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो सिंपल सी चीज है, 12th पास होने चाहिए आप। रही बात परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, तो देखो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज या किस कहां का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं तो जो एससी स्टूडेंट हैं उनके लिए 45% मिनिमम रहता है मोस्टली जगह पे, एंड जो आपके जनरल ओबीसी से आते हैं वो आपका 50 से 55% मिनिमम उनका रहता है। ओके, तो ये आप जब फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे, जहां पे एडमिशन लेंगे, वहां पे आप जब देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। अब रही बात मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करता हूं, तो देखो ये बहुत सीरियस पॉइंट है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीएलएलबी में। आप 5 ईयर के बाद जब बीएलएलबी करके निकलेंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डिफाइनिंग चीज होने वाली है। आप यहां पे फिनिश करेंगे, यहां पे फिनिश करेंगे, इस चीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ओके, बहुत सीरियसली के साथ करा, बहुत। देखिए
आप जब बीएलएलबी का एडमिशन लेने की सोचेंगे, ठीक, तो देखो उसमें होगा क्या, देखो आपके कुछ स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कई कॉलेज प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कई जगह भाई डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। तो ये जो कॉलेजेस हैं दोस्तों, यहाँ पे फीस इतनी हाई नहीं होगी दोस्तों, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे मोस्टली फीस हाई होगी ही होगी, ठीक। दूसरे लेवल पे आते हैं दोस्तों, जो एक बहुत टॉप की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं डीयू की बात कर रहा हूं दोस्तों, वहां पे अगर आप एलएलबी करते हैं, वहां पे भी अच्छा खासा आपको सपोर्ट कॉलेज की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। किस तरह के सपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं वो भी आपको बता रहा हूं। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगर आपने उसको क्रैक कर दिया तो आपकी लाइफ तो सेट है बॉस, लॉ के कैरियर में। किसकी बात कर रहा हूं? क्लैट एग्जाम की मैं बात करने वाला हूं। अगर आपने क्लैट एग्जाम क्रैक कर दिया तो आपको जो इंडिया के टॉप एनएलयूज एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आपको टॉप की जो लॉ फर्म्स हैं इंडिया में, उनमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा, आप मूट कोर्ट के पास, आपके पास मूट कोर्ट का एक्सपीरियंस होगा, एंड आप लीगल रिसर्च, लीगल राइटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह इन सभी चीजों में बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिसके चलते आपको जब आपका लॉ कंप्लीट होगा, आपको टॉप की जो लॉ फर्म्स हैं वो आपको हायर कर लेंगी एंड आपको अच्छा सा सैलरी पैकेज आपको मिल जाएगा। तो एक इसका फायदा रहता है क्लैट से, अगर आपको एनएलयूज के कॉलेज मिलते हैं तो। हाँ, हालांकि फीस भी भाई वहां की हाई है, तो इतनी पैसे देंगे तो फीस तो वहां की हाई होगी। इसी से रिलेटेड हमारा फीस का जो टॉपिक है वो आने वाला है। देखो फीस क्या है दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज जो आपके लोकल एरियाज में भी होते हैं, तो उनको मैंने मिला के जो आपके टॉप एनएलयूज है वहां तक अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि मिनिमम मैं मान के चलाऊं 20,000 पर ईयर से लगा के 3 लाख पर ईयर तक आपकी फीस पड़ सकती है, डिपेंड आपके कॉलेज पे करेगा ना। रही बात सैलरी की, ठीक, तो सैलरी से पहले मैं हायर एजुकेशन की बात कर लेता हूं कि एलएलबी या बीएलएलबी करने के बाद अब आपके पास और क्या क्या कर सकते हैं। तो आप एलएलएम कर सकते हैं। एलएलएम क्या है? सिंपली अगर मैं कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो आप किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है, आपको नेता बनना है भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भाई एलएलएम कर लेंगे। आपको क्रिमिनल लॉ में बनना है, आप उसके बाद कर सकते हैं। बट क्या एलएलएम करने के बाद और क्या कर सकते हैं? तो भाई आप एक अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एंड अच्छा खासा रुपए अर्न कर सकते हैं। आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, इसके चलते एलिजिबल हो सकते हैं ना। अगर मैं सैलरी की बात करूं, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस रोल में, एलएलबी बीएलएलबी, आप लॉ की फील्ड में हैं तो उसमें आपके कई सारे रोल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था एडवोकेट एंड जज, बट अभी मैं आपको और सारे रोल्स आपको बताने वाला हूं। तो एडवोकेट एंड जज की अगर बात करूं तो जज की तो देखो एक सैलरी फिक्स होती है दोस्तों, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं एज एन एडवोकेट, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो अब स्टार्ट का 1 ईयर आप ज्यादा अर्न नहीं करेंगे। आप अगर अपने 2 से 3 साल इसको दोस्तों दे देते हैं बीएलएलबी, सॉरी लॉ को, प्रैक्टिस को, तो आप ट्रस्ट में दोस्तों बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अमाउंट कोई लिमिट नहीं, बहुत अर्न कर सकते हैं, ओके। तो इस चीज को आप लोग याद रखने ना। एंड जो लोग आपसे कहते हैं कि आप स्टार्ट में 3 लाख से 7 लाख 10 लाख, भाई मत जा भाई इस चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, स्टार्ट में मान के चलो ईयरली में बता रहा हूँ 50-60 हजार रुपए भी अगर स्टार्ट में कमा लोगे तो इट इज सफिशिएंट फॉर यू। हम लोग में कहा जाता है यार कि आप जब फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आप जब बीएलएलबी एलएलबी करके निकल रहे हैं, जब कोर्ट प्रैक्टिस करने फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको बस इतना रुपए मिल जाए कि आपका रहने खाने का खर्चा निकल आए, बाकी बच रहा है या नहीं बच रहा है वो एक अलग चीज है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाई बीएलएलबी क्यों करनी चाहिए, ठीक। अब मैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कई सारे इसके लूप होल्स वगैरह कई सारी चीजें आपको बता दे, डरान आप लोग डर गए यार मुझे नहीं करना। देखो बीएलएलबी को आप सिर्फ इस पर्पज से नहीं करने आ रहे हैं कि यार बीएलएलबी कर रहा हूँ साइड में कुछ और भी कर लेता हूँ, बीएलएलबी कर रहा हूँ यार मैं तो ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, मन है लॉ करने का तो करो आके, वरना मत करो। वाई, ठीक। अब बीएलएलबी क्यों करनी चाहिए? आपको अगर एडवोकेट बनना है भाई, सफल एडवोकेट बनना है भाई, भौकाल जमाना है भाई, खुद की पावर है, खुद के मालिक हैं भाई, खुद के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रुपए हम कमाएंगे। क्रिमिनल लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है भाई, सिविल लॉयर बनना है, फैमिली लॉयर बनना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके ऊपर ये डिपेंड होगा, आपकी स्किल डिफाइन करेंगे कि आप कितना अर्न करने वाले हैं। देखो ये जो लिटिगेशन का काम है आपका, जो एडवोकेसी का काम है, वो किसी भी फील्ड का हो, क्रिमिनल, सिविल, कॉर्पोरेट, आपका कंपनी कोई भी हो, आर्बिट्रेशन, आपका कोई भी मैं फील्ड बताओ, फैमिली लॉयर, आप डाइवोर्स लॉयर बन जाओ, किसी भी चीज में, इसमें मोस्टली आपको जो काम आएंगे स्किल, जितना आपकी स्किल्स अच्छी होंगी उतना ज्यादा आप अर्न करने वाले हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं बता सकते चलो कि क्रिकेट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। क्रिकेट में जिसकी ज्यादा स्किल्स अच्छी होती हैं वो भाई आईपीएल में जाता है, ज्यादा ऑक्शन में ज्यादा रुपए में बिकता है। वही सिंपल सी चीज है। हालांकि एग्जांपल मैं यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा हूं, बट आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं बस, ओके।
नाउ आपका भाई जज न्यायाधीश बनने का सपना है। इसमें कई सारे स्टूडेंट होंगे दोस्तों जो सोच के आए होंगे कि मुझे जज बनना है। एंड सीरियसली गाइस, अगर आपको जज बनना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आप एक बार लॉ की पढ़ाई करके देखिए, मजा आ जाएगी। आपसे लोग कुछ भी कहें, अब बेकार है, जो कुछ नहीं कर पाता लॉ कर लेता, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक, लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन। याद रखना, टॉप की जो स्टडीज होती हैं इंडिया में, टॉप की जो स्टडीज पूरे वर्ल्ड में होती हैं, उसमें लॉ का नाम आता है। ओके, तो इस चीज को याद रखना, लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन। एंड आपका कैरियर, अगर आप इसमें ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आप इसमें अपना कैरियर बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। प्रोफेसर, जो मैंने आपको बताया था कि आप एलएलएम करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है कॉर्पोरेट लॉयर में। आप ट्रेडमार्क, आईपीआर, टैक्सेशन लॉ, जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो इस तरह से भी आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। काफी सारे लोगों में पर्सनली जानता भी जो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ में। ओके, नाउ एंड इसके बाद आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। लीगल एडवाइजर आप किसी कंपनी में बन सकते हैं। एंड सी, आप बैंक में भी लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। कई सारे एग्जाम अब तो आने लगे हैं जिसमें आप डायरेक्ट बैंक में एज अ लीगल एडवाइजर अपॉइंट हो जाते हैं, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है। आप तो लॉ ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। जो भी जितनी भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की जॉब्स निकलती है, रेलवे में लॉ ऑफिसर आ रहा है, आपका हर एक जगह आपके लॉ ऑफिसर की रिक्वायरमेंट आ रही है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक में। तो यहाँ पे भी आप अपना करियर बना सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में। एंड अच्छी सैलरी इसमें मिलेगी, इस चीज को याद रखना। इसके बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यानी गवर्नमेंट एडवोकेट भी आप बन सकते हैं, सरकारी वकील, जिसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। साथ ही साथ आप यूपीएससी, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मैंने यूपीएससी इन पॉलिटिक्स लिखा। अब देखो यूपीएससी मैंने क्यों लिखा, मेरे कई सारे जो साथ वाले थे या मेरे से जो सीनियर थे, उन्होंने बीएलएलबी बहुत अच्छे से करा, उनकी जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कुछ कारण उनका जुडिशरी का एग्जाम है तो कुछ का निकला नहीं, या वैकेंसी टाइम पे नहीं, तो उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, उनका यूपीएससी का एग्जाम क्रैक हो गया। क्यों? बिकॉज बीए में आपके आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके होता है जो कि यूपीएससी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड रही बात आपके लॉ के सब्जेक्ट, वो आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोस्टली आपका रोल प्ले करेंगे, स्पेशली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। इसमें आपके सिविल लॉज भी काफी सारे, कई सारे लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे एंड आप मास्टर बन जाएंगे लॉ के। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉ करने के बाद आपको, यानी आप कई सारे लोग इसमें शाई पर्सन होंगे कि बात किसी से नहीं कर पाते होंगे, कुछ ना कुछ अंदर से होता है कि बोल नहीं पाते, सामने कोई बैठा होगा बात नहीं कर पाएंगे। लॉ करने के बाद ये चीज आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। आप बहुत अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ओके, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। नाउ अगर मैं बात करूं कि स्किल, कौन कौन सी स्किल्स आपके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको किन स्किल पे काम करना चाहिए जिससे आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हैं। तो आप ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए कि अलर्ट से आप बेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आना चाहिए, उनको रिव्यू करना आना चाहिए, आपकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सी, इसमें आप हिंदी से करें या इंग्लिश से करें, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है दोस्तों कि आपको एलएलबी हिंदी में करनी चाहिए या इंग्लिश में करनी चाहिए, आप देखना यूट्यूब पे मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। आप अगर बीएलएलबी को लेकर सीरियस है तो इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, बिल्कुल देखना उसको। ना अगर मैं बात करूं बेरेक्स, अब देखो यहाँ पे हम लोगों का जो टूल होता है भाई, लॉयर का कहा जाता है टूल होता है बेरेक, उसमें वो लैंग्वेज होती है जो एक कॉमन मैन, जो अभी आप एक कॉमन मैन है उसको आप पढ़ेंगे तो आप एक कॉमन मैन नहीं हो जाएंगे, आप हो जाएंगे एक लीगल मैन। ठीक, तो इस चीज को याद रखना, एक कॉमन मैन और एक लीगल मैन के बीच में अंतर होता है बेरेक रीडिंग का, लीगल लैंग्वेज रीडिंग का। बिकॉज यहाँ पे वो आपकी ग्रामर और व्याकरण नहीं चलने वाली है, यहाँ पे लीगल लैंग्वेज चलने वाली, लीगल इंग्लिश, लीगल हिंदी चलने वाली है आपकी। ओके, बात करता हूं यहाँ पे रिसर्च की। आपको रिसर्च में एक्सपर्ट होना पड़ता है। रिसर्च, आपको कोई केस का रिसर्च करना है, किसी जजमेंट का रिसर्च करना है, उसके में आपको कम्युनिकेशन, आपकी स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। आप स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी हो जाएंगे। कोर्ट प्रैक्टिस करने जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी ऑलरेडी हो जाएगी, आर्गुमेंट में तो आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। ओके, एंड इसके बाद रीडिंग, भाई रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सी, बुक्स रीडिंग करना अभी से स्टार्ट कर दो। मैं स्टार्ट में क्या था दोस्तों, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने क्या करता, लॉ से रिलेटेड कुछ बुक्स ऑर्डर कर ली थी। तब मुझे नहीं पता कौन सी अच्छी नहीं, बट मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जिनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन बुक्स को जरूर से जरूर रीड करना, अभी के अभी ऑर्डर करो और पढ़ो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली है। आप सोच रहे हैं कि कैसे क्या होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एंड आपका मन करेगा मुझे बनना है लॉयर, उसके अलावा आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, तो उन बुक्स को आप जरूर पढ़ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट क्या करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। तो देखो इस फील्ड में सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको यहाँ पे कोई नहीं बना सकता सिवाय आपके। जब तक आप नहीं चाहेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं, आपके लिए कोई नहीं आने वाला है। इस ट्रुथ को आप समझ लें। आप अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या सेकंड जनरेशन लॉयर भी हैं तो थर्ड जनरेशन भी, जब तक आप अपने आप पे ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे आप कुछ अचीव नहीं कर सकते इस फील्ड में। तो इस थॉट से अगर आए कि यार सिर्फ एग्जाम पास करना है बस हो जाएगा, नहीं,
पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका ऐसा करियर है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सिर्फ मस्ती के लिए इसको यूज़ करें तो भाई भूल जाओ, बिकॉज ये एक ऐसा करियर है, जब तक आप इसमें रहेंगे तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो जो हकीकत है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एंड इसके बाद कई सारी चीज़ें। ठीक, अब कंक्लूजन निकल कर आ रहा, क्या मुझे BLLB करनी चाहिए? दोस्तों हॉनेस्टली से बताऊं, मुझसे कोई पूछता है कि आपको लॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं कि आपने अगर सोचा है लॉ करने का तो इससे बढ़िया कोई विचार नहीं हो सकता है। ठीक, तो मैं दोस्तों आप सभी लोगों जो अगर BLLB या LLB में एडमिशन लेने चाह रहे हैं दोस्तों, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मैं दोस्तों सीरियसली बता रहा हूं दोस्तों, इससे अच्छा करियर आपके लिए कोई नहीं हो सकता अगर आप इसमें अच्छे से, लगन से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ठीक, तो मेहनत इसमें है, मेहनत करेंगे तो एक बहुत सफल इंसान इसके थ्रू जरूर बनेंगे। एंड कोई चक्कर में ना पड़ो यार, ये कह रहा वो कह रहा, इसमें ये नहीं, इसमें वो नहीं, इसमें ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, मेहनत करोगे बन जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना हम लोगों का, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसके रिगार्डिंग मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। एंड साथ ही साथ अगर हो सका तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड एक चीज और मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट अगर रह गया, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए दोस्तों, तो आप वो भी मुझसे कर सकते हैं। ओके, तो आपको बस कमेंट करना होगा कंसल्टेशन। ओके, नाउ चलिए वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।